नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सायरन बजते ही अंधेरे में डूबा जोधपुर शहर। युद्ध की स्थिति में की ब्लैकआउट की रिहर्सल, सालावास डिपो पर किया मॉक ड्रिल, स्कूलों में छुट्टी। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद शाम 4 बजते ही हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजाया गया। इसके बाद युद्ध से निपटने के लिए की मॉक ड्रिल की गई। आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रैक्टिस की गई। इसके साथ ही बताया गया कि युद्ध के हालात से कैसे तैयार रहें। वहीं पुलिस ने कई स्थानों पर शिक्षण व कोचिंग संस्थानों को भी बंद करवाया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से सहयोग करने की अपील की। इसके बाद रात को 10 से सवा 10 बजे तक ब्लैकआउट की रिहर्सल की गई। इस दौरान पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। जिला प्रशासन ने उसके बाद रात से लेकर तड़के तक ब्लैकआउट घोषित कर दिया। साथ ही 8 मई को सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी। दरअसल जोधपुर सीमावर्ती क्षेत्र होने से संवेदनशील है। ऐसे में यहां एयर स्ट्राइक के दौरान होने वाली स्थिति को लेकर लोगों को सचेत किया गया। नागरिक शिक्षा विभाग के कार्यकर्ताओं ने शहर की अलग अलग बस्तियों में जाकर लोगों को इसके लिए जागरूक किया। प्रशासन की तरफ से क्षेत्रवार सरकारी इमारतों, प्रशासनिक भवन, पुलिस अधिकारी कार्यालयों, पुलिस के वाहन, अग्निशमन यंत्र, प्रमुख बाजार व भीड़ भाड़ वाली जगहों से सायरन बजाए गए। तय कार्यक्रम के अनुसार जोधपुर के सालावास स्थित ऑयल डिपो में शुरू हुई मॉक ड्रिल शाम 5:30 बजे खत्म हुई। इसके बाद कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि सभी विभागों के बीच आपसी तालमेल अच्छा रहा। पूरी ड्रिल के दौरान मामूली खामियां मिली, वे आने वाले दिनों में रिपीट नहीं हो, इसके बंदोबस्त किए जाएंगे। वहीं डीसीपी वेस्ट राशि राज वर्मा ने कहा कि पुलिस सजग है और आमजन का सहयोग हमें हर परिस्थिति में से निपटने में सबसे बड़ा सहयोग दे सकती है। किसी भी व्यक्ति को कहीं कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के बारे में या कुछ अन्य अहम जानकारी हो तो वे तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दे। ऐसी सूचनाएं देने वाले व्यक्ति की पहचान भी गोपनीय रखी जाती है। ब्लैकआउट में बंद की लाइटें। दूसरे चरण में बुधवार की रात पूरा ब्लैकआउट रहा। सायरन बजते ही संबंधित क्षेत्र के सभी निवासियों को अपने स्तर पर सभी प्रकाश स्रोतों को बंद करने के लिए प्रेरित किया गया था। जोधपुर शहर में रात 10 से सवा 10 बजे तक सभी दुकानें, बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, घर, सभी तरह के वाहनों की लाइटें बंद की गई। ब्लैकआउट की समाप्ति की जानकारी दोबारा सायरन बजाकर दी गई। जिला कलेक्टर ने दिए व्यापक दिशा निर्देश। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सभागार में ऑपरेशन अभ्यास को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संभावित आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला स्तर पर तैयारियों की समीक्षा करना और आम जन संस्थानों एवं संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना था। बैठक में जिला कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि बीते 24 घंटों में घटनाक्रम में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, जिससे यह अभ्यास और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों से स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा या आकस्मिक स्थिति में हमारा रिस्पॉन्स तत्काल, संगठित और प्रभावी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सायरन बजने पर सतर्क हो जाएं। यदि रात्रिकालीन सायरन बजता है तो नींद में भी सतर्क हो जाएं। शीघ्र शेल्टर लें। घर की सभी लाइट्स, इन्वर्टर और अन्य विद्युत उपकरण तत्काल बंद कर दें। पानी की व्यवस्था प्रत्येक घर में 4-5 बाल्टियां पानी पहले से भरकर रखें, जिससे किसी स्थान पर आग लगने की स्थिति में त्वरित नियंत्रण किया जा सके। इमरजेंसी सायरन बजते ही सुरक्षित स्थान पर जाकर अपने कान और आंखों को ढककर लेट जाएं। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। आपके माध्यम से सारे शहरवासियों से मेरा आह्वान है कि आज रात को 12 बजे ऑनवर्ड्स अपने को पूरी रात भर का फुल ब्लैकआउट रखना है। अभी जैसे जो मॉक ड्रिल हुई थी उसके अंदर देखा गया था कि अपन ने, कई लोगों ने घरों के अंदर की लाइट बंद कर ली थी, अधिकतर लोगों ने, लेकिन कुछ केस के अंदर जैसे बाहर आंगन की लाइट थी वो जल रही थी या फिर जो छत की लाइट थी वो जल रही थी। मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आज रात को 12 बजे ऑनवर्ड्स टोटल कंप्लीट ब्लैकआउट अपने को पूरे शहर भर का रखना है। कृपया इसमें सहयोग करें और ये अति आवश्यक। सर, आज ब्लैकआउट में जो है, क्योंकि दूसरा चरण था, क्या क्या कमियां जो है वो पाई गई? जैसे मैंने आपको बताया, कुछ एक जो कमियां थी ये नोट की गई हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने आपको बताया ना कि अभी जैसे लोगों ने अपने घरों के अंदर की लाइट बंद कर ली, लेकिन बाहर की लाइटें बंद नहीं की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस जो है कुछ एक जगह कुछ इंस्टॉलेशंस की लाइट जली थी, उनको भी हम बंद करवाएंगे। कुछ एक जगह एक आइसोलेटेड जगहों पे कुछ स्ट्रीट लाइट्स जली थी, उनको भी बंद कराएंगे। रात को तो आज रात को सारी स्ट्रीट लाइट्स जो है टोटली बंद करवाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी ये कमियां मिली हैं इनको दुरुस्त करवाएंगे एंड रात के 12 बजे ऑनवर्ड्स टोटल कंप्लीट ब्लैकआउट अपने को ऑब्जर्व करना है। आज यहाँ पर जी सर, आज जोधपुर में ब्लैकआउट का रिहर्सल किया गया। कुछ हमें उसमें कमियां लगी जिनको भी हम लोग बैठक करके दुरुस्त कराएंगे
और ये निर्णय लिया गया है कि आज रात 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जोधपुर सिटी में कंप्लीट ब्लैकआउट रहेगा। उसके लिए भी सभी अधिकारियों को कलेक्टर साहब के द्वारा बुलाया गया है। हम लोग अभी बैठक करके उसको फाइनलाइज करेंगे। मेरी जनता से अपील है कि आप अपने घरों की, अपने घर के बाहर की छतों की, या फिर आपने कोई सोलर कनेक्शन ले रखा है तो उस कनेक्शन की लाइट काट करके फिर सोएं। आज रात 12 से लेकर सुबह 4 बजे तक कंप्लीट ब्लैकआउट रहेगा, जिसका अभी हम अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं और आप लोगों के इस माध्यम से लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं। धन्यवाद।